अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आदाब। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड ऑफ कोर्स इट्स माय शो एंड थैंक यू बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो शो को देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग न्यूज़ वन पे भी होते हैं, नहीं आज के दिन नहीं होंगे, कल से हम न्यूज़ वन पे भी होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये हम न्यूज़ वन पे हैं, बाकी 7 दिन हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं एक्स ब्रिगेडियर अंजुम साहब को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, बहुत शुक्रिया दैट यू लाइक द शो एंड आपको बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फुरकान थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो एंड थैंक यू फॉर लविंग इट एंड ऑफ कोर्स नैना योर मदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उनके लिए भी। एंड आई एम होपिंग कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। एंड यस आंटी, मुझे इन्होंने बताया आपके बारे में एंड व्हेन आई लुक एट यू आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू यू, तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। एंड हियर वी गो, मुझे बता दीजिएगा इफ़ वी गॉट फ़ख्र आलम ऑनलाइन। आज हमारे साथ मेरे मेहमान होंगे फ़ख्र आलम, हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त या नहीं है? फ़ख्र भाई हैं? फ़ख्र भाई अभी नहीं है? अरे 11 बजे उनको आना था ना, तब क्यों नहीं आए हैं? कोई बात नहीं, फ़ख्र से बात करेंगे। आज मेरे पास 2 अदद नए गेस्ट हैं और 1 अदद वही पुराने वाले जॉर्ज हैं। सो जॉर्ज, हेलो जॉर्ज। बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। आपने सबका शुक्रिया अदा किया। न्यू जर्सी में मेरी मॉम आपको बहुत देखती है। न्यू जर्सी में? जी, तुम्हारी मॉम? जी सर। न्यू जर्सी कहाँ है पहले तो ये बताओ। सर क्या है, अमेरिका में नहीं था? नहीं, बिल्कुल अमेरिका में था, पर है कहाँ न्यू जर्सी, मतलब किस जगह है? सर ये तो मेरी सेक्रेटरी बता सकेगी ना। नहीं, मैनेजर नहीं, वो तो कल तोड़ मार दिया उन्होंने। मैनेजर मेरा मैनेजर बताएगा सर, वो बता देगा सर। न्यू जर्सी में कहाँ रहती हैं आपकी मॉम? सर ये भी मेरा मैनेजर ही बताएगा सर, उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। तुम्हारी मॉम कौन है वो भी तुम्हारा मैनेजर बताएगा? नहीं, वो तो मैं ही बताऊंगा। मुझे पता नहीं है ना। नहीं सर, वो तो मैं ही बताऊंगा। इनकी मॉम का शुक्रिया अदा। जी कहाँ रहती है न्यू जर्सी के अंदर? न्यू जर्सी में सर। न्यू जर्सी कहते हैं, न्यू जर्सी से न्यू जर्सी। न्यू जर्सी नहीं होता, जर्सी इज समथिंग एल्स। न्यू जर्सी। हाँ, न्यू जर्सी। सर इंशाल्लाह मैं सीख के जाऊंगा यहाँ से आपसे बहुत कुछ। और अभी उन्होंने नहीं, तुम्हारी वजह से हम बहुत खराब हो जाएंगे। फिक्र ना करो, थोड़े दिन के बाद मैं ऐसे बोलूंगा न्यू जर्सी से हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जॉर्ज की मदर को। सर आज मेरी मॉम ने $2 मिलियन भी भेजे मुझे ना खर्चे के लिए। यार जान से मार दूंगा। $2 मिलियन तुम्हारी माँ ने खर्चे के लिए तुम्हें भेजे? जी सर, कह लॉकडाउन है उधर बेटा, तो तुम जब तक क्या करोगे तो पैसा खर्च करो। कहाँ खर्च करोगे तुम $2 मिलियन? बताओ तो सही, किस जगह? सर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा कारोबार कर दूँ। मसलन क्या करोगे $2 मिलियन से? सर मैं सोच रहा हूँ कि गरीबों के लिए कुछ राशन वगैरह ले लूँ। तुम पहले खुद तो खा लो, गरीबों के लिए राशन ले लो। $2 मिलियन तुम्हारी माँ ने भेजे जी। 50,000 ही दे देना। सलाम, हेलो जी, सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज रुखसाना हमारे साथ मेहमान है। रुखसाना का काम इस पूरे लॉकडाउन में हर रोज़ अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करना है, फिर उसके बाद जैसी वो कॉल ख़त्म होती है एक और कॉल चली जाती है, फिर उसके बाद एक और कॉल चली जाती है। इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि कम से कम 5:30 बजे तक बिजी रहें। 5:30 बजे अफ्तार बनाना शुरू करती हैं, 7 बजे के बाद जैसी अफ्तार ख़त्म होती है ये दोबारा से कॉल्स पे चली जाती हैं पूरी रात। ओ पूछो मत इनसे क्या होता है, पूछो ही मत। ये बात आपको मेरे बारे में पता है। खुश हो गई मैं कसम से। अभी तो वो मुझे मेरी सारी फ्रेंड्स देख रही होंगी ना, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ और वो भी खुश हो रही होंगी। उनको हाथ हिला दीजिए से हेलो। कौन सा वाला था ये? हेलो, कैसी हो तुम रुखसाना? अच्छा वो मुझे आप हैं आप? जी मैं रुखसाना, एक मेरी दोस्त भी जिसका नाम रुखसाना है। हम दोनों, हाँ दोनों, और हम दोनों का टाइम है रात को 9 बजे से तकरीबन कोई 11:30 बजे तक हम बैठ के बातें करते हैं। क्या बात करते हैं आप? 2.5 घंटे क्या बात हो सकती है? वो तो नहीं बता सकती। नहीं प्लीज बता दीजिए, नहीं वो नाराज हो। तो इसका मतलब है आप लोग हमारा शो नहीं देखते? हमारा 11 बजे शो शुरू होता है, आप लोग हमारा शो नहीं देखते? नहीं, आपके शो पे तो सारी बातें हो रही होती है। हम आपका शो भी देख रहे होते हैं और फोन पे साथ बातें भी कर रहे होते हैं। क्या पसंद करती है ना आपको? रुखसाना मुझे बहुत पसंद करती है। मैं आपको बता नहीं सकती। ना बताएं आप प्लीज, मैं नहीं जानना चाहता। रुखसाना बहुत आप उन्हें देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे देख के। तो आपको देख के परेशान हो गया। रुखसाना को तो देखते हैं। अच्छी लगी, शुक्रिया। रुखसाना देख रही हो ना, जाहिर मेरी तारीफ कर रहे हैं आप, जलना वल्ला नहीं बता रही हूँ मैं। हाँ नो हमारे साथ एक अवय हेलो अंकल, यहाँ देख लो। क्या हो गया? मुसलसल मुंह क्यों खुला रह गया? उधर क्यों देख रहे हो? क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम साहब। ये बच्चों के खिलौने बेचते हैं और लॉकडाउन में खुद ही उनसे खेलते रहते हैं।
ये क्या है? वाह वाह ये बताया नहीं था मुझे। ये अभी आई है अचानक। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, we'll be right back. बड़ी अच्छी आई। All right, G, once again, welcome back. And from Dubai, of course, the legendary, iconic, and of course, a very good friend, Fakhri Alam is here. I always looked up to him, and I always thought कि पाकिस्तान में जिन लोगों को मैंने हमेशा follow किया है, और उनमें फ़खर एक हैं. तो फ़खर is actually live with us via Skype right now or Zoom. So let's say hello to Fakhar. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम साहिर. How are you? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह साहिर. Long time no see, seriously. लॉन्ग टाइम नो सी भाई. Last time I met, स्टार बने, उसके बाद आपने हमें घास डाली बंद कर दी, आप लापता हो गए. Right. I remember the last time we met was with Imran Ismail, गवर्नर साहब. वो I think AKD के ऑफिस में, अकील भाई के ऑफिस के अंदर. ऐसे ही था. बट आप हैं कैसे? मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे दे देना फखर को, ताकि मैं देख सकूँ प्रॉपर्ली. बड़े बड़े नजर आते हैं फिर ये. So अच्छा, so ना, that's good. तो how is you? हालात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है. मेरे पास लोग यहाँ. How is your quarantine going? क्वारंटीन इज गोइंग वेरी गुड साहिर. यहाँ पर आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर जो है वो बड़ी अलग नौयत की सख्ती जो है वो शुरू में की गई. बिल्कुल लॉकडाउन था. फिर जो है कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जो है लॉकडाउन जो है उसको, हफ्ता पहले रमजान से कोई 2 दिन पहले बल्कि अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं. रमजान में देखें आप तकरीबन 2 हफ्ते हो चले. सो बेसिकली लॉकडाउन जो था उसको खत्म कर दिया गया. रिलैक्सेशन हो गई. पहले जो था हमें ये कहा गया था कि हमें 24 घंटे मुसलसल घरों में रहना है, बाहर अनलेस कि कोई इमरजेंसी हो, या फिर हमें अगर कोई ग्रोसरी घर के लिए कोई सौदा वौदा लेना हो तो उसके लिए जाने की, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन परमिट हासिल करना होता था. वो परमिट टाइम पे महदूद होता था. गाड़ी का नंबर बताना होता था. किस जगह से किस जगह जाएंगे वो बताना होता था. उसके बाद उन्होंने रिलैक्सेशन, जी ऐसे ही था. तो वो पहले तो शुरू में 1 महीना 1.5 महीना हमारा वैसे गुजरा है. बाहर वॉक करने की इजाजत नहीं थी, जॉग करने की इजाजत नहीं थी, बाहर बिल्कुल मतलब बाहर जाने का कोई परमिशन ही नहीं थी. उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी अब आप लोग जो है शाम को या दिन में इतने घंटे जो है बाहर अपने डेली रूटीन के कामों के लिए जा सकते हैं. अब जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि रात 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप बाहर जा सकते हैं. आप वॉक कर सकते हैं. आपने अपने सौदा घर के लिए लेना है, आपने किसी काम से जाना है. दफातर को भी इजाजत दी है कि वो खुल सकते हैं, मगर उनकी शराइत बड़ी सख्त है. मॉल्स खोल दिए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं, लेकिन उनकी शराइत बड़ी सख्त है. रेस्टोरेंट्स ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं जो कि दूसरे ममालिक से इनका ताल्लुक है, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक है. तो वो उनको, लेकिन सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग पे बड़ी सख्ती है. बैंकों में जाने की सख्ती है. एटीएम का प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है. गाड़ियों की पार्किंग लॉट के अंदर प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है. तो ओवरऑल जो है हर चीज के ऊपर सख्ती है. और बाय द वे जब मैं सख्ती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना साहिब, तो मैं प्रॉपर सख्ती की बात कर रहा हूँ. वो ये नहीं है कि आपको एक बंदा खड़ा होगा झाड़ देगा या एक रेंजर्स वाला आपको डंडा मार देगा और कहेगा मोटरसाइकिल वापस ले जाओ. नहीं, सख्ती का मतलब ये है कि अगर आपने गाड़ी में, अगर आप सफर कर रहे हैं, अकेले हैं, तो आप मास्क उतार सकते हैं. अगर गाड़ी में 2 लोग हैं तो उनको दोनों को मास्क पहनना लाजिम है. कहीं पे भी आप गाड़ी से बाहर उतरेंगे, अकेले भी उतरेंगे, आपको मास्क पहनना लाजिम है. आप घर से बाहर वॉक करने जाएंगे, जॉगिंग करने जाएंगे, मास्क पहनना लाजिम है. स्विमिंग पूल, जिम्स अभी तक नहीं खोलने की इजाजत दी गई. जो है अपना रेस्टोरेंट्स में भी सिर्फ 30% की कैपेसिटी अलाउड है. दुकानों में 30% की कैपेसिटी अलाउड है. यानी बुनियादी तौर पे जहां पे 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पे सिर्फ 30 लोगों को अंदर जाने की इजाजत है. और वहां पर उन्होंने कहा है कि आप थर्मोमीटर से उनकी पहले टेम्परेचर भी लेंगे, काउंट भी रखेंगे. जब अगर 30 लोग हो जाएंगे, 2 लोग निकलेंगे तो फिर 2 लोग अंदर जाएंगे. सो बड़ा सिस्टमैटिक है, बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा साइंटिफिक है. किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा रहा. बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है. ये आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राइट? ये मैं मुत्तहिदा अरब अमीरात की बात कर रहा हूँ. काश कि मैं पाकिस्तान के बारे में ये कह सकता. काश कि मैं पाकिस्तान की खबरों के अंदर ये ना देख रहा होता कि मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग पे लगी हुई हैं कि इस इशू के ऊपर भी, इस कोरोना वायरस की इशू के ऊपर भी हम लोग जो हैं वो सियासत में ज्यादा जो है वो दिलचस्पी रखते हैं. हम एक दूसरे को नीचा दिखाने को जो है वो समझते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने से हम बड़ा हो जाएंगे, दूसरे को गलत प्रूव करने से हम बड़ा हो जाएंगे. काश कि हम ये ना कर रहे होते. काश हम ये खेल ना खेल रहे होते कि यार अच्छा फेडरल हुकूमत अगर ये चाहती है तो उसको फेल करने के लिए हम ये करेंगे, और कोई और ये कह रहा हो कि नहीं जी ये इनकी गलती है, इनकी. इट्स जस्ट वेरी वेरी सैड. मुझे दुख होता है
हमारे मुल्क के लिए, मुझे एक बात हमारे बताइए, लोगों मुझे के एक बात लिए। बताइए, you know, I have always been very upfront with you. मुझे एक बात बताएं, आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में गए? Because I have always envisioned you in politics somehow. I don't know why. Don't ask me this कि मैंने क्यों ऐसा envision किया, पर मुझे लगता है कि आप या मैं चंद ऐसे लोग हैं जो बहुत blunt बात करते हैं. मेरा पॉलिटिक्स में जाना I think हो सकता है कभी चला जाऊं, but why not you? Why not? What's keeping you away? क्या वजह क्या है? अच्छा देखो, मेरा ये है कि मेरा सियासत से बड़ा करीबी जो है ना वो रहा है हमेशा से। Yeah. मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है और मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ लोगों के साथ आज भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात। प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ मेरी दोस्ती है, मैं दोस्ती में तो उनके साथ जो हूं ना बड़ी ओखियों की बातें कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं पब्लिक डोमेन में आकर अगर किसी को पॉइंट कर दूं ना तो वो नाराजगी हो जाती है, उनको उनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक तो ये, और फिर दूसरा ये कि हमारे मुल्क में जो सियासत है वो सियासत नहीं है यार। काश की सियासत होती तो शायद मैं कंसिडर करता कि यार चलो यार हम भी मैं आपको भी कन्विंस करता कि आओ यार साहिर मिलके चलो करते हैं, इकरारुल हसन को भी पकड़ता, शहजाद रोय को भी पकड़ता, जवाद अहमद को भी पकड़ता, सबको कहता कि यार चलो लेट्स गो। I'm serious, Fakhar. I'm actually thinking seriously of forming a party. I'm actually thinking. I'm not kidding with you. I'm so बहुत अच्छी बात है। I'm so sick and tired of this. राइट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप एड्रेस कर रहे हो साहिर कि इफ यूर सो यू नो लोग हम शिकायत करते रहते हैं। मैं आपको अपनी वजह बता देता हूं कि मैंने जब देखा कि सियासत पे कोई बात करने को तैयार नहीं। देखिए यहाँ पे सियासत कहां तक मुख्तसर है, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के तमाम टॉक शोज देख लीजिए, हर बड़े से बड़े चैनल से लेके छोटे से छोटे चैनल का हर टॉक शो जो है उस पे जब आप कोई मुबैसा, कोई आप अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कोई गुफ्तगू को सुनते हैं ना तो आपको जो है ना, मुझे तो शर्म आ जाती है। यानी कि आप ये सोचें कि आप जब भी सुनेंगे कि कोई जो है वो अगर एहतजाज कर रहा है या अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है या वो क्या बात हो रही है। आज भी बात हो रही है कि 18वीं तरमीम के ऊपर अगर कोई चीजें चेंज करनी है तो नैब के कवानीन के अंदर चेंज किया जाए चीजों को, नैब से जान बचाई जाए ताकि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे 18वीं तरमीम के लिए। यानी कि कभी आपने ये सुना है कि पाकिस्तान का सियासतदान कहे कि जनाब जब तक मेरे सूबे के अंदर तमाम अस्पताल जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह के मुताबिक काम करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप उसके लिए इतनी फंडिंग नहीं देंगे, जब तक फेडरल जो है हमारे साथ ताउन नहीं करेगा, हमारी नहरों के अंदर पानी नहीं डाला जाएगा, जब तक हमारे हारियों को पानी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी और जब तक कि वहां के जितने बटेरे हैं उनको हम बिल्कुल नाकारा नहीं कर देते, तब तक हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ऐसा कभी बयान नहीं सुनेंगे आप किसी सियासी लीडर से। आप ये जरूर सुनेंगे, हाँ ये जो नैब का कानून है इसके अंदर देखिए जी ये तो हमें विक्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है, हम 18वीं तरमीम पे बात करेंगे लेकिन पहले इसको जो है खत्म किया जाए, इसके अंदर जो है उसको किया। यानी कि आप ये सोचें कि जो जमहूरियत के चैंपियन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जमहूरियत जो है उनकी जात से शुरू होकर उन्हीं की जात पे खत्म हो जाती है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि वो बार बार और हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद भी ये गलती की है कि हम इनके पीछे लग जाते हैं, यानी कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं। Let me add one thing to this. I think that's across the board. वो किसी एक जमात के लिए नहीं है, कोई एक आप जो बात कर रहे हो वो किसी एक जमात की नहीं है। इनका जहां करेक्ट, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। अच्छा मुझे फकर एक ब्रेक लेना है। We come back with you. Please stay put. इधर ही रहिएगा। We're going to take a break and of course this is the man that I love as my brother, honestly I do, because जितनी सही बात फखर करते हैं कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो इतनी बात करें, और जिस विजन के साथ बात करते हैं असल में हिम्मत तो बहुत सारे लोगों में है। बहुत सारे लोग बढ़ के बहुत बदतमीज़ी से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन विजन के साथ बात करना, और ये जो 4 बातें इन्होंने कही हैं ये मैंने 4 सालों में पाकिस्तान में किसी टॉक शो में नहीं सुनी होंगी। ब्रेक के बाद